हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में है। मुंबई में बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होने वाला है, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। उससे संबंधित एक कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की। उसी समय वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय उनके सहकारी रह चुके उद्धव ठाकरे जी पे भी काफी बरसे। उन्होंने जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना की एक पूरी पार्टी थी और राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन तीनों अलग अलग पार्टियों की मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां पे थी। भाजपा विरोधी खेमे में था, पर शिवसेना में से ही 40 विधायकों ने बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे जी को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब इस बात को तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और इस पूरे सत्ता परिवर्तन से महाराष्ट्र की जनता वाकिफ है। तो एक तरीके से इन 6-7 महीने के बाद एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने और भाजपा ने उनको सीधे तौर पे मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उस समय कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिन 40 विधायकों ने बगावत की है तो उनका जो गुट है, तो उनके गुट के जो नेता है एकनाथ शिंदे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस जी फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और भाजपा के जो पक्ष श्रेष्ठी है उन्होंने जो निर्णय लिया था वही हुआ और एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। अब 6-7 महीने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं और इस सरकार का पूरा जोर जो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे रहा है। राज्य में अलग अलग परियोजनाएं, रास्ते के काम कह लीजिए या जो बाकी परियोजनाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे काम महाराष्ट्र में ये सरकार करने पे जोर दे रही है और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में हैं। तो इस समय जो कार्यक्रम हुआ उसमें एकनाथ शिंदे जी ने बहुत सारी बातें कही। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी वो बिल्कुल देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी मोदी जी से मिलता हूं मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। उनके व्यक्तिमत्व में पता नहीं ऐसा क्या है, पर उनसे जब भी मिलता हूं तो काम करने की एक अलग ऊर्जा मुझे मिलती है। साथ में उन्होंने उद्धव ठाकरे जी वाली सरकार पे तंज कसते हुए ये कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि इन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से ना हो, पर नीति के सामने किसकी चली है। हमारे दिल में भी यही था कि मोदी जी इस काम का लोकार्पण करें। मुंबई वाले लोगों के दिल में भी था और महाराष्ट्र की जनता में भी था। इसलिए आज मोदी जी हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में है और इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। साथ ही में उन्होंने पिछली सरकारों में जिस तरीके के निर्णय लिए जाते थे या जो परियोजनाएं थी उनको किस तरीके से लटकाया जाता था, इस पे भी एक तरीके से हिंट कर दिया। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई से रिलेटेड जो मुंबई और उसके आजू बाजू के 400 किलोमीटर के जो रास्ते हैं, जिनमें हर साल मुंबई में जब बारिश होती है तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मुंबई वालों को, क्योंकि रास्तों पे खड्डे हो जाते हैं और उस समय बारिश के जो 3-4 महीने होते हैं खासकर, उस समय मुंबई वाले लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो महानगर पालिका की तरफ से ये 400 किलोमीटर लंबाई के रास्ते हैं, उनके पूरे कंक्रीटाइजेशन का एक प्रोजेक्ट सरकार शुरू करने जा रही है, जिसका कहा जा रहा है कि जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही करेंगे। तो उसको लेके भी एकनाथ शिंदे जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो 400 किलोमीटर के रास्ते हैं उनका कंक्रीटाइजेशन करना है, इससे पूरे जो रास्ते हैं अगले 2-2.5 साल में पूरी तरह से खड्डे मुक्त हो जाएंगे। जो खड्डे होते हैं रास्तों पे और उसकी वजह से जो दिक्कतें होती है रास्ते से आने जाने में लोगों को अपने वाहनों के साथ, तो वो काफी कम हो जाएगी। और पहले की सरकार में ऐसा होता था कि जब जरूरत पड़ती थी तो खड्डे, जब बारिश के दिनों में खड्डे हो जाते थे, उसके बाद हर साल वो खड्डे बुझाए जाते थे, उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता था। पर अब इस कॉन्क्रीटाइजेशन के प्रोजेक्ट के बाद ऐसा नहीं होगा और इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उनका जो एक तरीके से ये कह लीजिए कि इनडायरेक्ट जो निशाना था वो ठाकरे गुट पे ही था और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि एक बार अगर कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया तो अगले बहुत सालों तक के लिए ये रास्ते बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे। खड्डे मुक्त अगर ये रास्ते हो जाते हैं तो मुंबई और मुंबई वाले लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत हो जाएगी और इसी वजह से
ये जो लोग हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रही है, क्योंकि अब जो इस पूरे खड्डे बुझाने, हर साल जो खड्डे बुझाने पड़ते थे, उसके लिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते थे या टेंडर दिए जाते थे, उसमें जो हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी होती थी, अब वो बंद होने वाली है। और इसलिए इन लोगों को, मतलब खासकर विरोधकों को, जो विरोधक है उनको, विरोधकों को इसलिए दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और आपके जो परिचित है उन तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।